आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा बनाए जा रहे जेट इंजन के बारे में। देखिए, ये चीज हम सभी को पता है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक काफी नीश टेक्नोलॉजी है और जेट इंजन को बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना पड़ता है। इस समय भारत में जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और HAL को छोड़कर कोई भी कंपनी इस समय जेट इंजन को मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। हालांकि कंपोनेंट लेवल पर बहुत सारी इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं और इसी के चलते देश में अभी 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जो आने वाले समय में GTRE के इंजन को बनाना चाहती हैं। नॉर्मली जब भी हम लोग जेट इंजन की बात करते हैं तो इनको बेसिकली 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक टर्बो जेट इंजन और दूसरे टर्बो फैन इंजन। एफिशिएंसी के हिसाब से टर्बो फैन इंजन को ज्यादा बेहतर इंजन माना जाता है। इसके अलावा इन इंजन को बनाना कंपैरेटिवली कठिन भी है, लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस जहां पर इंजन्स को बार बार यूज नहीं करना पड़ता है और कॉस्ट को कम रखना भी आपकी प्रायोरिटी है तो टर्बो जेट इंजन आपके लिए एक बेहतर विकल्प होंगे और इसी वजह से जेट पावर्ड कामाकाजी ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए इस तरीके के इंजन्स काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। भारत की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी द्वारा इसी तरीके के इंजन्स बनाए जा रहे हैं और इस कंपनी का नाम है DG प्रपल्शन। बेसिकली इस कंपनी की तरफ से 3 जेट इंजन्स बनाए जा रहे हैं और इनका नाम है J20, J40 और J60। ये तीनों इंजन बेसिकली छोटे टर्बो जेट इंजन हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इनकी कंपैरिजन शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि DG J20 अपनी 100% पावर के ऊपर 24 किलोग्राम की फोर्स जनरेट करने में सक्षम है, जो न्यूटन में होगी 240 न्यूटन। अगर आप इसके डायमीटर की बात करेंगे तो ये केवल 130 मिलीमीटर का है। विजुअलाइज करने के लिए याद कीजिए कि आपके पास में एक जो छोटा स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, उससे भी 2 सेंटीमीटर कम इसका डायमीटर है। लेंथ इसकी 350 मिलीमीटर है, यानी कि आपका जो बड़ा वाला स्केल रहता है उससे थोड़ी ज्यादा। वहीं अगर दूसरे इंजन यानी कि DG J40 की बात की जाए तो ये 40 किलोग्राम फोर्स जनरेट करने में सक्षम है, जो न्यूटन में होगी 392 न्यूटन। डायमीटर इसका 149 मिलीमीटर का है, यानी कि आपका छोटा स्केल। लेंथ इसकी 300 मिलीमीटर की है, यानी कि आपका बड़ा वाला स्केल। वहीं पर अगर तीसरे इंजन की बात की जाए तो ये 60 किलोग्राम फोर्स जनरेट करने में सक्षम है। न्यूटन में ये होती है 588 न्यूटन। डायमीटर इसका 207 मिलीमीटर का है और लेंथ 600 मिलीमीटर की। अगर आप इन तीनों इंजन्स को कंपेयर करते हुए DG J40 की स्पेसिफिकेशंस को दूसरे इंजन के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि DG J40 काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड इंजन है और छोटी प्रोफाइल के साथ में ये ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम लोग वेट के बारे में बात नहीं करेंगे तो इंजन्स की स्पेसिफिकेशंस अधूरी रहेंगी और यही इन इंजन्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। DG J20 केवल 2.4 किलोग्राम का इंजन है, J40 3.6 किलोग्राम का इंजन है और J60 11 किलोग्राम का इंजन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये देश की पहली कंपनी है जो देश में टर्बोजेट इंजन्स बना रही है। इनफैक्ट HAL की तरफ से इससे काफी बड़े इंजन 1960s में ही बना लिए गए थे, लेकिन देश की एक प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप कंपनी द्वारा इस तरीके के इंजन्स बनाना खुद में एक बड़ी बात है और अगर ये कमर्शियली अवेलेबल हो जाएंगे तो 1960s से लेकर अभी तक इंजन टेक्नोलॉजी और मेटलर्जी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि इन जेट इंजन्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। HAL की तरफ से जो टर्बो जेट इंजन बनाया जाता है उसका नाम है PTAE-7, जो निशांत ड्रोन के लिए बनाया गया था। यह इंजन DG J40 से लगभग 7 गुना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन इसका वजन 20 गुना ज्यादा है। हालांकि थ्रस्ट इंक्रीज करने में वेट इंक्रीज होता ही है, क्योंकि अगर आप DG40 और DG60 को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी की तरफ से ये जो जेट इंजन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है। वैसे इस समय HAL के अंदर एक नए इंजन के ऊपर टेस्टिंग चल रही है जिसका नाम है PTAE-7W, जो कैच वॉरियर में यूज किया जाएगा। और अगर आप इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भारत में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लेवल्स पर और अलग अलग सेगमेंट्स में लगातार कोशिशें चल रही हैं कि हर तरीके के इंजन्स को लेकर भारत आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन आमतौर पर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज बार बार कहता हूँ कि डिफेंस में जो डेवलपमेंट होता है वो 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है और आपको लगातार रिलेंटलेस तरीके से काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में कौन सा देश कितना आगे है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन कौन अपना डेवलपमेंट सस्टेन करके आगे बढ़ सकता है वो ज्यादा मैटर करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।